सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनको और उनके रिश्तेदारों को हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, नवरात्रों में मैंने कल तक 2 वीडियो डाल दी थी। आज मैं ये तीसरी वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों, आपने नवरात्रों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मेरे जो भी भाई बहन या माता लोग हैं, गुरुजन हैं या छोटे हैं, जो भी नवरात्रों का व्रत करते हैं, इस अध्याय को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उन लोगों को 9 व्रतों के बराबर पुण्य मिलेगा। ये श्री कृष्ण भगवान ने खुद अपने मुंह से कहा हुआ है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण भगवान और हनुमान जी का जो संवाद चल रहा था, कल तक मैंने बताया था कि कैसे 9 देवियों का उन्होंने सामने लेके आए कि हमारे 3 देवियां जो हैं उनके 3-3 स्वरूप हैं, तो सारे मिलाकर 9 स्वरूप होते हैं। 9 स्वरूप जो होते हैं उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि धरती माता से, जो धरती माता है, हमें कुछ चीज़ें पहले इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे सफ़ेद गाय का गोबर, गाय सफ़ेद होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सफ़ेद गाय का गोबर। उसके अलावा जो भी आप माता को या भगवान को जो भी फल फ्रूट चढ़ाना चाहते हैं, वो फल फ्रूट। उसके अलावा जल का भरा हुआ 1 लोटा, दीपक, कोई सा भी आपके पास दीपक हो, मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे किसी भी धातु का हो सकता है आपके पास, उसमें कोई भेद नहीं है। उसके अलावा वनस्पति पत्ते, किसी भी चीज़ के आप पत्ते ले सकते हैं। खैर, खास करके आजकल लोग आम के पत्ते यूज़ करते हैं, क्योंकि आम के पत्ते जल्दी से पीले नहीं होते हैं या मुरझाते नहीं हैं। नहीं, आपके आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप और भी किसी भी पेड़ के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। हरे पत्ते होने चाहिए। दुबा घास, जो दुबा होती है, आम मिल जाती है, वो घास। उसके अलावा अगर आप धूप जलाने के इच्छुक हैं तो धूप, अगरबत्ती, ये चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो पूजा का विधान है, आज की डेट में हम लोग पंडितों से पूजा करवाते हैं या किसी पुजारी से पूजा करवाते हैं, उस पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। जो पूजा का विधान है वो जीवन शास्त्र के हिसाब से पूजा का विधान घर के 5 सदस्यों को मिल करके करना चाहिए। आपके घर में अगर 5 सदस्य मिल के पूजा करते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं करते हैं तो एक ही सदस्य अगर करता है तो उसको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो घर के 5 सदस्य होते हैं, मैं आपको पहले 5 सदस्यों के बारे में बता देता हूँ। घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है, जब आप पूजा पाठ करने लग जाओ तो उसको गुरु माना जाता है, यानी कि गुरु माना जाता है। वैसे तो आजकल लोग गुरु कई लोगों को मान देते हैं, जो पढ़ाता है उसको भी गुरु मान लेते हैं, जो आपको प्रवचन देता है उसको भी गुरु मान लेते हैं, या जो आपको काम काज सिखाता है उसको भी गुरु मान लेते हैं। मगर गुरु जो ओरिजिनल में होता है, वो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो गुरु होता है। उसके बाद का जो सदस्य होता है, माना आपके घर में आपके दादा है तो वो गुरु हो गए, और जो दादी है ठीक है, नहीं तो पिताजी होंगे। पिताजी को जो माना जाएगा वो माना जाएगा ब्राह्मण, यानी कि जिसको आज हम बाहर पंडित लोग बोलते हैं, मगर ओरिजिनल में जो शास्त्रों के हिसाब से है, वो घर का सबसे बड़ा सदस्य गुरु हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो ब्राह्मण हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो होतर हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो यजमान हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो गण हो गया। इस तरह 5 लोग जो परिवार के अगर पूजा करना चाहते हैं तो वो ये निर्धारित कर दें।
अगर आप अकेले करते हैं तो आपको पंच पुरुषों का आह्वान अपने अंदर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अहम गुरु, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही होतर हूँ, और मैं ही यजमान हूँ, और मैं ही गण हूँ। सर्व पंच पुरुषम मम देहे आवाहनम। हे पंच पुरुषों, आप मेरे देह के अंदर वास करो। जब आप ऐसा कर देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो धरती माता है उसको, उससे आपको जगह मांगनी है। जगह कहाँ पर? जहाँ पर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं। कैसे बोलेंगे? हे धरती माता, आप संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण लोगों को, जीव जंतु वनस्पति जल वायु हर चीज को अपने गोद में स्थान देती हो। हे धरती माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज मैं, जैसे आपका नाम, जैसे मैं अपने लिए बोलूंगा भी वैसे ही आपने बोलना है। अपना नाम, अपनी राशि, राशि का नक्षत्र, अपना गोत्र, जिस देश में आप कर रहे हैं उस देश का नाम, जिस राज्य में कर रहे हैं उस राज्य का नाम, जिस गांव में कर रहे हैं उस गांव का नाम, ये आपने लेना है। तो आपको क्या करना है, जब ये सारे नाम आप ले लेंगे, मैं आज चैत की पहली नवरात्रों के दिन, हे धरती माता, त्रिदेवियों का, 3 देवियों का आह्वान कर रहा हूं। अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तो आह्वान के साथ आप व्रत भी जोड़ देंगे, और व्रत धारण नहीं कर रखा है कोई बात नहीं। आह्वान कर रहा हूं, कृपया उनके आसन के लिए आप मुझे सवा हाथ अपने हाथ से, यानी कि कूनी से और उंगलियों तक सवा हाथ जगह देने का कष्ट करें। इस तरह कह करके जहां पर आपने सवा हाथ नापा है वहां पर आप जो सफेद गाय का गोबर आप लेके आए हैं उससे पोत दें या लीप दें। जब ये प्रतिक्रिया हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर दुआ की घास बिछा दें। जो मैंने बोला था कि दुआ की घास ले आए, वो दुआ की घास बिछा दें। बिछाने के बाद घर में अगर कोई कोरा कपड़ा है तो उसको, कोरा कपड़ा नहीं है तो कोई सा भी कपड़ा आप बिल्कुल साफ पानी से धो करके उसके ऊपर बिछा दें। कपड़ा नायलॉन या पॉलिस्टर का नहीं होना चाहिए, कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए, क्योंकि पॉलिस्टर और नायलॉन पे जो चुन्नी आप चढ़ाते हो वो भी पॉलिस्टर होता है। इस पर एक कलर चढ़ता है जिस कलर को हम बोलते हैं, जो कलर की चर्बियों से बनता है। आज के डेट में लोग जो चुनरियाँ उनरियाँ चढ़ाते हैं, जबकि ऐसा पॉलिस्टर का, यानी कि जो हम नायलॉन या पॉलिस्टर यूज़ करते हैं वो कभी भी पूजा के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप चमकीले कलर वाली चुन्नियाँ चढ़ाते हैं वो नहीं चढ़ती है, क्योंकि इनको बनाने में कुछ ऐसे पदार्थ यूज होते हैं जिन पदार्थों का नाम मैं पूजा के अंदर लेना भी नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, जब ये सब चीज हो जाए तो अब आपको सबसे जो 3 देवियां हैं उनका आह्वान करना पड़ेगा, यानी कि हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, हे महाकाली। फिर अपना नाम लें, अपनी राशि बताएं, अपना नक्षत्र बताएं, अपना गोत्र बताएं, जिस देश में आप कर रहे हैं, जिस राज्य में आप कर रहे हैं, और जिस गांव में या शहर में आप कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको अपने बारे में एक बार बता के सुनाता हूँ। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवास गोत्र, भारतवर्ष, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र के अंदर आज चैत की पहली नवरात्रों में ही
महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली आपका आह्वान कर रहा हूँ। मैंने आज धरती माता से आपके आसन के लिए जगह मांगी है। कृपया आप आकर के इस आसन को ग्रहण करें। जब आप ये बोलते हैं तो आपके घर में अगर मूर्तियां हैं तो उन मूर्तियों उन पहले सबसे पहले तो आप ये आह्वान कर दीजिए। उसके बाद आपको शुद्ध जल से जो भी मूर्तियां आपके घर के अंदर है उनको नहलाना है। नहलाने के बाद किसी भी साफ कपड़े से उनको पोंछ लें। फिर हल्का सा दूध और गंगा जल से उन मूर्तियों को आप दोबारा नहलाएं। जब आप दोबारा नहलाएंगे फिर उनको पोंछ करके उस स्थान पर रखें जिस स्थान पे आपने उनको आसन मांगा है। महालक्ष्मी उसके जहां आप बैठे हुए हैं सबसे बाएं साइड में होनी चाहिए, बीच में महासरस्वती होनी चाहिए और दाहिने साइड में महाकाली मां होनी चाहिए। जब आप उनको आसन दे दो उसके बाद सबसे पहले आपको जल देवता को आमंत्रित करना पड़ेगा कि हे जल देवता, आप संपूर्ण सृष्टि के प्यास को बुझाने वाले हो। मैंने आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान किया है। कृपया वो पधार चुके हैं। आप अपने जल देवता, आप उनकी प्यास को तृप्त कीजिए। यूं कह करके आप जल उनको दे, अर्पण करें, उनको जल दें। उसके बाद आपको अग्निदेव का आह्वान करना पड़ेगा कि हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, आप संपूर्ण सृष्टि में शुद्धता के प्रतीक हो। संपूर्ण सृष्टि में जो भी जीव हैं, जंतु है, सभी आपकी ऊष्मा से जीवित रहते हैं। अगर हमारे शरीर से अग्नि निकल गई तो हम मृत हो जाएंगे। जीवित रहते हैं। मैंने आज महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का आह्वान कर रखा है। कृपया आप आकर के उनके अंदर प्राण वायु का यानी कि जीवन का संचार करें। यूं कह करके आप दिया जला करके उनको दिखाएंगे। उसके बाद आप वायुदेव का आह्वान करेंगे कि हे वायुदेव, आप संपूर्ण सृष्टि के प्राण वायु हैं। आप ही से जीवन संचालित होता है, आप ही से जीवन चलता है। मैंने आज महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का आह्वान कर रखा है। कृपया आप आकर के उनके अंदर जीवन का संचार करें। यूं करके आप तीनों मूर्तियों को हवा दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, आगे जारी रहेगा। अगला खंड में शीघ्र ही कल डालूंगा। आप जरूर मेरे साथ बने रहिए।